कोचिंग में अप्पू को एडमिशन मिल जाती है और माँ जब घर आती है तो देखती है कि अप्पू डांस कर रही होती है। माँ देखकर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, तुझे ट्यूशन लगवा दी हूँ, आधी फीस माफ़ करने को बोले हैं, लेकिन उसके लिए 10th पास करना होगा और 50% लाना होगा। चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, तुम्हें 50% लाना ही होगा। फिर अप्पू बोलती है, अगर मैं मैट्रिक पास भी हो गई तो आगे तक पढ़ाने की हैसियत है तेरी? मुझे बनना तो बाय ही है, फिर हमें पढ़ाई का क्या मतलब? इस बात पर माँ बहुत गुस्सा होती है और अपनी लड़की को पढ़ाई को लेकर बहुत बोलती है लड़की को। अगले दिन माँ काम पर जाती है और मालकिन से अपनी लड़की की सारी बात बताती है। फिर मालकिन बोलती है, तू स्कूल जाएगी? लेकिन मजाक समझकर हंस पड़ती है। फिर मालकिन बोलती है, मैं सीरियस बोल रही हूँ, तू स्कूल जाएगी? तो माँ बोलती है, नहीं, इस उम्र में जाऊँगी तो सभी लोग हंसेंगे। फिर मालकिन बोलती है, तुम्हारी बेटी बाई बनेगी तो सब कोई नहीं हंसेंगे, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर माँ बोलती है, मेरी फैक्ट्री जाने में लेट होगी, कॉपी कलम ड्रेस सब मिलाकर बहुत पैसा लगेगा, और अगर मैं फेल हो गई तो फिर क्या होगा? फिर मालकिन बोलती है, देख चंदा, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो मत पढ़, इस झंझट में मत पढ़, बनने दे अपनी बेटी को बाई। और मालकिन वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मालकिन बोलती है कि हमें लगता है तुम्हें अप्पू के स्कूल में ही जाना चाहिए, लेकिन माँ मना करती है। फिर मालकिन बोलती है, अगर अप्पू के स्कूल में गई तो अप्पू को क्या दिक्कत है ये समझ जाएगी और उल्टा पल्टा हरकत भी नहीं करेगी। फिर माँ और मालकिन स्कूल जाते हैं। टीचर से बोलते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन टीचर मना कर देता है। फिर माँ बोलती है, सर जी, मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर टीचर मान जाता है और माँ बोलती है, अप्पू मेरी बेटी है, यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर मालकिन और माँ वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। शाम में माँ घर आती है और बोलती है, मैं भी स्कूल जाऊंगी कल से, वो भी तेरी स्कूल में। इस बात पर लड़की बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुझे प्रिंसिपल कैसे एडमिशन दे दिया? उसका बाप का स्कूल है क्या? माँ चुपचाप अपना काम करती है। फिर लड़की माँ की पैर पकड़कर रोने लगती है और बोलती है, मैं पढ़ूंगी, खेलूंगी नहीं, टीवी भी नहीं देखूंगी, तू मान जाना, मेरी स्कूल में मत जा, अगर मेरी स्कूल में गई तो मेरी नाक कट जाएगी। फिर माँ बोलती है, ठीक है। अगले दिन लड़की की माँ क्लास में ना आ जाए, इस बात से लड़की थोड़ी चिंतित रहती है और थोड़ी देर में ही लड़की की माँ आती है और टीचर सभी को बताते हैं कि तुम लोगों के साथ पढ़ेगी। यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट हंस पड़ते हैं। लड़की का दोस्त भी हंसते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह अप्पू की माँ है। सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन अप्पू चुपचाप देख रहे थे। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी अप्पू घर नहीं आई। माँ इंतजार कर रही होती है। तभी लड़की घर आती है और माँ पूछती है, कहाँ थी? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती है, गुस्से से चली जाती है। अगले दिन लड़की की माँ एक स्टूडेंट से पूछती है, ये मैथ तुझे आसान लगता है? तो लड़का बोलता है, आसान नहीं, मज़ेदार। और वह लड़का मैथ टॉपर था, इसलिए माँ उस लड़के से लंच में उसके पास जाकर मैथ सीखने लगती है। जब औरत को मैथ समझ में नहीं आता था, तब वह लड़का हेल्प करता था और एक दिन बोला कि मैथ को अपनी ज़िंदगी से जोड़ लो, मज़ेदार लगने लगेगा। फिर वह औरत मैथ को ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करती है। जब भी काम करती उसमें मैथ का फार्मूला खोजती। एक बार वह बर्तन धोती है, टन टन की आवाज़ आती है तो उससे एक फार्मूला याद आता है। कोशिश करती है कि क्यों ना इससे कोई फार्मूला याद किया जाए। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू n, ऐसे ही फार्मूला याद करती है।
अगला पाठ देखना ना भूलें और भी मज़ेदार होने वाला है।